Hello students, welcome to IFS. Good afternoon everyone. I hope everyone is preparing well for the examinations. जो बच्चे जून में अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए कुछ ही समय बचा है, आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए टाइम को। और जो बच्चे दिसंबर में अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए भी कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं IFS के ऊपर, आप उनको चेकआउट कीजिए ifsonline.com पर, ठीक है। तो आज मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, आपको दिख रहा है रिवाइज स्मार्टर नॉट हार्डर। आप समझ रहे हो कि रिवाइज है वो स्मार्ट कीजिए, हार्ड नहीं, ठीक है। मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि लास्ट डेज जब बचते हैं कि जैसे अब एग्जाम आ रहा है तो आपके पास 10 या 15 दिन मान लीजिए इतने बचे हुए हैं। तो उस टाइम पे क्या है कि जो भी कैंडिडेट्स अगर स्मार्ट स्टडी करता है तो वो क्या है कि 3-4 क्वेश्चन उसके या तो फिर गैस वर्क करता है या फिर जो रिटेंशन होता है वो ज़्यादा रहता है इन 10-15 दिनों, क्योंकि हम लोग खूब फोकस के साथ पढ़ते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इस टाइम पे हमें नए टॉपिक पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना। हाउ टू रिवाइज व्हाट एवर रीड इन 3-4 मंथ्स। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक सेशन लेके आऊँ क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड भी थी, तो इसको हम सोचे कि इसको कवर करना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे आपको पता है कि इसका टॉपिक ये कि रिवाइज स्मार्टर नॉट हार्डर, ठीक है। इट मीन्स दैट जो हमारा जो रिवीजन होना चाहिए वो स्मार्ट तरीके से होना चाहिए कि जो अपनी रिटेंशन जो कैपेसिटी है वो रहे, जो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो अपने दिमाग में रहे। अंडरस्टूड? तो आप लोगों को पता ही है कि ये चीज़, ये जो सामने आपके लिखा हुआ है ये तो आपको पता ही है। जो नए बच्चे हैं मैं उनके लिए बता दूं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो NTA है, जो UGC नेट है वो NTA द्वारा करवाई जाता है। UGC नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ओके। ये एक हाईली कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोजीशन होती है और जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप की पोजीशंस होती हैं उनके लिए ये उनको डिटरमाइन करने के लिए एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है, ठीक है ना। टू इफेक्टिवली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम इट्स असेंशियल टू हैव ए स्मार्ट रिविजन स्ट्रेटेजी। पहली बात तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। रिवीजन में जंप नहीं कर सकते, पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और जिसने पढ़ लिया है तो फिर उसको रिवाइज कैसे करना है, वेन एवर द एग्जाम्स आर अप्रोचिंग देन हाउ टू हैव दैट माइंडसेट टू गिव द एग्जामिनेशन, ओके। तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो 15 दिन का एक रिवाइज प्लान है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखो, Day 1 to Day 3 मतलब आप एक 15 दिन ले लीजिए और 1 से लेके जो 3 दिन है, 3 दिन क्या करने हैं आपको, रिव्यू करने हैं और की टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है ना। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न या कर चुके हो, बट आपको लास्ट के जो 15 दिन के अंदर वापस एक बार एग्जाम पैटर्न जिस तरह से आया है, ठीक है ना, जो सिलेबस है उसको देखना है एक बार। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ ऐसा भी पढ़ लेते हैं विद द टाइम कि जो असेंशियल नहीं है बिल्कुल भी, हम उसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तो सिलेबस में नहीं है, तो हम उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, familiarize yourself with the exam pattern including the number of questions, marks and time duration for each paper. पेपर 2 आते हैं, आपको पता है, पेपर 1 और पेपर 2 आता है ना। UGC एग्जाम में 2 पेपर उसके होते हैं। जो पेपर जनरल 1 होता है वो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है, और जो पेपर 2 है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, कॉमर्स, इंग्लिश, कंप्यूटर्स एंड वॉट एवर द सब्जेक्ट यू आर इन। तो आपको 1-2-3 दिन आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि जो है एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, और आपको आपके जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उसके बारे में जानकारी रखनी है, ओके। उसके बाद में क्या करना है ये देखो वेरी कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये करो पहले दिन तो आप ये सब करो। पहले सिलेबस देखो आराम से और उसके बाद में आप जो है एनालाइज करो उसको। दूसरे दिन क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, जैसे हम लोग कर रहे हैं। आई थिंक इट्स 20th डे कि हम जो है हमारे चैनल के ऊपर, UGC जो चैनल है उसके ऊपर लोग रेगुलरली डेली जो पेपर 2 है, पेपर 1 का हम लोग PYQs लेके आते हैं आपके लिए, और आप लोग अटेंड भी करते हो, पार्टिसिपेट भी करते हो। तो आप में से जो देख रहा है वो नहीं करता है तो आप यू आर मिसिंग आउट बिग, है ना, क्योंकि रोज आप 40 से 50 क्वेश्चन अपने पास लेके जाते हो, ठीक है ना। देखो दूसरे दिन क्या करोगे, एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, गो थ्रू पास्ट क्वेश्चन पेपर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड टॉपिक्स एंड वेटेज ऑफ ईच टॉपिक। कभी कभी अपन क्या करते हैं, देखो तभी इसका नाम है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि हमें
जैसे मान लो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और आपने देखा कि पिछले 10 साल में 5 साल के अंदर उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी कभी आया ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इस टॉपिक से इन लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स अगर कुछ नहीं है, 2004 से लेके जो 2023 तक तो हम लोग ही करवाते हैं, तो अगर उस टॉपिक में ज़्यादा नहीं आ रहा है ना, अगर उसका वेटेज ज़्यादा नहीं है तो यू कैन स्किप इट, अगर वो बहुत लेंथी पोर्शन है तो इस तरह से क्या है कि हम लोग उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा वेटेज दे पाएंगे जिस पर जो है नंबर ज़्यादा आते हैं या फिर जिस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अंडरस्टूड? और ये कैसे पता चलेगा? जब हम लोग PYQs को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में डे 3 को हम क्या करेंगे, एक स्टडी प्लान बनाएंगे। आपने पैटर्न देख लिया, सिलेबस देख लिया, उसके बाद में हम लोग एक स्टडी प्लान बनाएंगे 15 दिन का, अलोकेटिंग टाइम फॉर ईच टॉपिक अकॉर्डिंग टू इट्स वेटेज, वेटेज के अकॉर्डिंग, है ना। तो और जो भी आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे हम लोग क्या करेंगे, एक स्टडी प्लान। नया नहीं पढ़ना है, रिमेंबर इट, नया कुछ नहीं लेना। जो भी आपका ज्ञान है पहले से, आपने जितने भी 3 4 5 6 महीने तैयारी की है वो, और रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं, फ्लेक्सिबल गोल्स रखने हैं, ठीक है। ऐसे नहीं अनरियलिस्टिक कि मैं एक दिन में सब कुछ कर दूंगा, एक दिन में 1 यूनिट कर रहा हूँ या फिर 2 यूनिट कर रहा हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अंडरस्टूड? जो भी आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो पहले से आपने पढ़ रखा है, उसका प्लान बनाना है, उसको अब उनको रिवाइज करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, ठीक है। उसके बाद में फिर बाद में हम लोगों को जो 6 दिन है, 4 से लेके 10 तक जो है वो हमें रिवीजन करना है, ठीक है ना। रिवीजन करना है हमें की कॉन्सेप्ट्स का, हमें शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, माइंड मैप्स बनाने हैं, फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं ना अपन जो करते हैं, बॉक्सेस के अंदर एरोज बना देते हैं, इस तरह से देखो माइंड मैप्स, नोट जैसे माइंड मैप्स होते हैं ना कि ऐसे करके हम लोग सर्कल में करके, मैं आपको एग्जांपल जैसे ग्लोबलाइजेशन का बताते हैं, एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, ग्लोबलाइजेशन करके कि इसके क्या क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं, इस तरह से कोई फ्लोट चार्ट्स टाइप हो गया, किसी भी तरीके से कोई मैनेमोनिक्स बना दिया आपने। तो ये जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरीज आपको लग रहा है कि बहुत बार पूछा गया है, तो इन्हें हमें क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स टाइप बनाने। और नोट्स भी नहीं, देखो इसके अंदर नोट्स नहीं है, नोट्स ये है कि छोटे छोटे माइंड मैप, सिनॉप्सिस टाइप के, ओके, फ्लैश कार्ड्स जो आपके दिमाग में रिटेन कर पाए। आप इसको जब आंखें बंद करो तो आपके सामने वो डायग्राम आ जाना चाहिए, ठीक है ना। फ्लैश कार्ड का मतलब ये है, ओके। चलो, उसके बाद में आपको 7 6 7 8 जो डे है, 6 7 8 जो बच रहा है डे है, उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, ओके। सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट फॉर ईच टॉपिक, ठीक है। मतलब कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, और जो मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आ गई, वो तो पूछ चुके हैं, अब उनके ऊपर बेस्ड मॉक टेस्ट। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने हमारे जो IFAS के एप्लीकेशन है उसके ऊपर ज्योग्राफी का जो पेपर 2 है उसका हम लोगों ने टेस्ट अपलोड कर दिया है। आप एक अगर मॉक लेना चाहते हो, जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, अगर वो मॉक टेस्ट देना चाहता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, तो वो कर सकता है। और भी सब्जेक्ट्स के आ गए हैं, आप जाके चेक कीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको एग्जाम में जाने से पहले एक मॉक टेस्ट, एक रियल एग्जामिनेशन जो व्यू है वो मिलेगा आपको, ओके। तो अटेंड कीजिएगा उसको, ठीक है। तो ये जो 6 7 8 जो डेज हैं, इस टाइम पे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद में आपने 3 दिन मॉक टेस्ट लिया, ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के टेस्ट लिए। 3 दिन में आप क्या कर सकते हो, मेरे हिसाब से इफ द एस्पायरेंट इज प्रिपेयरिंग, तो आप लोग एक दिन में 2 एग्जाम पेपर दे सकते हो, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। तो आप क्या करो, 3 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो, 3 तो पास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और 3 नए मॉक जो होते हैं, जो करंट सिलेबस के साथ जो चल रहे होते हैं, आप उनको अटेंड करना चाहिए। तो इस तरह से आप 3 है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए और 3 है वो मॉक टेस्ट कीजिए। और फिर बाद में आपका जो 9th डे जो होगा वो क्या होगा, आपने जो भी मिस्टेक किए उन 6 पेपर के अंदर, वो आप उनको रिव्यू करोगे। आपके मिस्टेक जो आपने किए उसको रिव्यू करोगे, उनको एनालाइज करोगे, उनको अंडरस्टैंड करोगे कौन से एरियाज में आपको क्या करने का है, इंप्रूव करने का आपको जरूरत है।
उन कॉन्सेप्ट्स को वापस रिवाइज कीजिए। नया कुछ अभी तक भी देखो, मैंने अभी तक कुछ भी नए का नाम नहीं लिया है, ठीक है ना, नया कुछ नहीं पढ़ा है हम लोगों ने। तो वो आपने मॉक टेस्ट दिया, उसके अंदर फिर मैंने आप उनको जो 6 पेपर्स हैं उनको थोरोली क्वेश्चन हर एक ऑप्शन में जाइए। टाइम लगेगा बट कोई बात नहीं, जो अपन एक अचीव करना चाहते हैं वो भी तो बड़ा टारगेट है ना। तो आपको मेहनत करनी है कि उन 6 पेपर में जो भी आपके की एरियाज थे कि मेरे को इस फील्ड में ये नहीं आया, इस सेक्शन में इसमें कंफ्यूज हो गया, या मेरा गैस वर्क गलत हो गया, तो मैं किस तरह से इसका गैस वर्क इंक्रीज कर सकता हूँ खुद का, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गैस वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नेट के एग्जामिनेशन के अंदर। अभी के लिए है तो इट्स ए फेयर चांस कि थोड़ा सा कभी कभी होता है ना कि लक फैक्टर भी काम कर जाता है, तो लक फैक्टर जो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप एक वो भी एक जो कंपोनेंट है वो कर सकते हो। फिर जो 10th डे आता है अपना, उसमें है कि प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चंस विद इन द गिवन टाइम लिमिट टू डेवलप गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल। अब आप जो पहले जो अपने 3 पेपर किए हैं 3 दिन 6, 7, 8 डे को, वो आप टाइम कितना भी ले सकते हो पर आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, सो दैट यू विल नो दैट विच एरिया आई एम वीक इन। अब 10th डे में क्या होगा, एक ऐसा मॉक उठाना है, वो आपको पूरी तरह से 3 घंटे के अंदर अंदर उसको करना है ना। टाइम लिमिटेशन रखो 10th डे में। इससे क्या होगा, आपको एक मॉक एक माहौल मिलेगा कि हाँ भाई मुझे 3 घंटे मिलेंगे और 3 घंटे में मुझे ये सब करना है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा उसके अंदर। टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है वैसे भी आप लोग कर रहे हो बट और ज्यादा डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। बॉडी को क्या लगेगा कि ना हाँ आई नीड टू अटेम्प्ट 150 क्वेश्चंस इन व्हाट 3 आवर्स, अंडरस्टूड, कि हमें 150 क्वेश्चन 180 मिनट में करने हैं, तो बॉडी रेडी हो जाएगी उसके लिए पहले से, अंडरस्टूड। चलो उसके बाद में 11th से लेके 13 तक है इंटेंसिव रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। Revise all the topics, go through your notes, flashcards or mind maps to revise all the topics very quickly. This will help you reinforce your memory and ensure you recall the key points during the examination. आपने जो भी 10 दिन में किया है उसको 3 दिन आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट कंटिन्यू रखने हैं। मेन मोटो जो इसका है वो यही है कि आपको मॉक टेस्ट रोज क्वेश्चंस लगाने हैं, अंडरस्टूड। चलो 12th डे में आप फुल लेंथ के मॉक टेस्ट दीजिए, वो आप पहले भी दे रहे हो, मॉक टेस्ट कंटिन्यू रखिए। इसमें क्या रखा कि अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 फुल मॉक टेस्ट एट 12th डे, सिमुलेटिंग द एग्जाम इन्वायरमेंट, पूरा एकदम माहौल बना के, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, और जो नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, कोई चीटिंग नहीं, कोई गूगल नहीं, कोई समझ रहे हो, कोई गूगलिंग नहीं है। तो इससे क्या होगा, हमें अपनी जो प्रिपेयर्डनेस है उसको एसेस करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। और कोई भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी कुछ गैप बच गया तो आपको पता चल जाए कि हाँ मुझे ये है। देखो कभी कभी क्या होता है, जो फेलियर्स होती है ना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, आप समझ रहे हो। जैसे कि एक टॉपिक है, आप बार बार उसके अंदर फेल हो रहे हो और बार बार उसका गैस वर्क गलत हो रहा है। देखो इट डजेंट मीन आई एम प्रमोटिंग द फेलियरिज्म, कि ऐसे नहीं कि आप हो जाओ फेल मजे रहो, ऐसे, नो इट्स नॉट लाइक दैट। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई टॉपिक आपका है उसमें आप थोड़े वीक हो, इंप्रूव करने के बावजूद भी वो गैस वर्क में गलत हो रहा है, अगर वो बिल्कुल नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए। अगर गैस वर्क में भी वो बार बार गलत हो रहा है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एकदम एग्जाम के एकदम करीब आ गई है, तो उस टॉपिक को फिर ज़्यादा इम्फेसाइज मत कीजिए। उसके चक्कर में क्या होगा, आपके दूसरे जो जहाँ पर आप एरियाज हैं वहाँ पर आप लैप्स रह जाओगे, पीछे रह जाओगे। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बार बार आपके उसके गैस वर्क भी गलत हो रहे हैं, तो उसको एक बार रहने दीजिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट। उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है, इसको रह के जो मैं जहां इंप्रूव कर सकता हूं या कर सकती हूं वहां मैं इंप्रूव करूंगा। गॉट इट, ठीक है। चलो उसके बाद में ये है कि रिव्यू एंड एडजस्ट, एनालाइज योर परफॉर्मेंस इन द मॉक टेस्ट, आइडेंटिफाई योर एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, एडजस्ट योर स्टडी प्लान अकॉर्डिंगली। ये मतलब मेरे हिसाब से अब जो डेज आते हैं ना वो चिल मूड वाले आ जाने चाहिए, ठीक है ना, कि 13th डे के बाद में आप रिव्यू कर लो कि ये था, बस डन, दैट्स इट, ठीक है ना। उसके बाद में आप 14th डे में क्या करो, फाइनल रिवीजन। आई डोंट थिंक यू शुड डू इट, ठीक है, मैंने खुद ने लिखा है बट इसको मत करो, मेरा अभी माइंड चेंज हो गया, ठीक है ना। चलो करने की जरूरत नहीं, कर चुके हैं। जब आप असेसमेंट कर लो 13th डे में, उसके बाद में आप छोड़ दो, उसके बाद में आप रिलैक्स रहो, ठीक है। और
कोई भी नई इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करनी है। उससे क्या होगा, जो प्रीवियस वाले जो आपने बनाया वो सारी खिचड़ी बन जाएगी उसके अंदर, ठीक है ना। और ये आप कर चुके हो फेस, जब आप यहाँ तक पहुंचे हो, मास्टर्स कर रहे हो, तो यू हैव नोन द, आपने ग्रेजुएशन भी किया है, 12th भी किया है, तो आपको पता है कि अगर एन वक्त पर कोई नई चीज़ पढ़ोगे या हम लोग भी पढ़ाएंगे तो फिर आपके भी समझ में नहीं आएगा। तो ट्राई टू अवॉइड ओवरलोडिंग योरसेल्फ विथ न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, अंडरस्टूड। इससे क्या होगा, अननेसेसरी फालतू स्ट्रेस होगा, क्या होगा, अरे मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा, अरे मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा, ऐसा काम हो जाएगा। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है, गॉट इट, ठीक है। चलो फिर बाद में यही था कि भैया जो अब जैसे क्या होता है, अपन ने सब कुछ पढ़ लिया, एग्जाम डे आ गया, एग्जाम डे के दिन हम लोग क्या करते हैं, आलस कर जाते हैं किस चीज़ में, कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले जो अपना जो स्लीपिंग शेड्यूल है उसको भी आप सही कीजिए, ठीक है ना। जो जिस तरह से यूजीसी नेट का जो होता है एग्जाम, उस तरह से आपको अपने स्लीपिंग टाइमिंग को शेड्यूल के, कोई दिन मिस होता है तो उसको जब एग्जाम देने की बारी आती है तभी भी वो दिन मिस होता है, उसको नींद आती है, एग्जाम हॉल में भी नींद आती है। तो आप क्या कर सकते हो, हम नोट सेंगे कि आप पूरा अपना रूटीन बदल लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि सबकी बॉडी कैपेसिटी अलग अलग है, कोई दिन में सुबह उठ के पढ़ता है, कोई लेट नाइट तक पढ़ता है, ठीक है। बट आप क्या करो, 5-6 दिन पहले थोड़ा सा अपना जो स्लीपिंग शेड्यूल है ये एग्जाम के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए, जिससे आपको, आप जैसे क्या होता है, कोई बच्चे उठते हैं 8 बजे 9 बजे उठते हैं, वो रात को पूरा पढ़ा, 2-2 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो लेट उठ रहे हैं। अब क्या होगा कि कल तक तो वही शेड्यूल था, आज अचानक से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन आपको जल्दी उठना पड़ गया, ठीक है ना। तो बहुत लोगों के मैंने देखा कि हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं उस दिन, कि उनको भूख नहीं लग रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है कि आपको अचानक से वो रेडिकल चेंज हो जाता है बॉडी के लिए। तो ऐसा नहीं करना है, और आपको भी पता ये होगा, जो बच्चे ऐसा फॉलो नहीं करते हैं, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। फिर उनको पूरे दिन लेजीनेस फील होता है और उस दिन मन भी नहीं लग रहा, पूरे साल मेहनत की है और जिस दिन एग्जाम था उसी दिन आलस आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये एक लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए आप ले सकते हो इसको, और ये एक आपका 10-15 दिन का एक रिवीजन स्टडी होता है, ये आप कर सकते हो। ये हर चीज़ के लिए, दिसंबर में आएगा तभी भी जब लास्ट के 10-15 दिन बचेंगे तब उसके लिए भी एप्लीकेबल है ये, ठीक है ना। तो ये था एक स्टडी प्लान, आई होप यू लाइक इट। और आपको कुछ भी इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन करने हैं तो आप कमेंट में बताना कि सर ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। कोई और आपका एक फन फैक्टर हो कि सर मैं लास्ट के 15 दिन में ये करती हूँ या ये करता हूँ फॉर द फन सेक, कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। जैसे हमारे एक टीचर थे, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि हमारे एक टीचर थे, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो हमारे ज्योग्राफी के टीचर थे, तो वो कहते थे, वो दिल्ली में रहते थे, तो वो कहते थे कि मैं मेट्रो में बैठ जाता था, जब भी उनका मन नहीं लगता था वो मेट्रो में बैठ जाते थे। और मेट्रो में एक ये रूल है कि 2 घंटे तक आपका कोई टिकट का चार्ज नहीं लग रहा, आप कहीं भी जाओ, पर 2 घंटे में आपको चेकआउट करना रहता है। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो मेट्रो में बैठ जाते थे और बैठे रहते थे, उनको कहीं नहीं जाना है, उनको वापस अपनी जगह ही आना है, बट वो क्या करते थे, जाते थे जहां भी मेट्रो जा रही है और फिर वापस अपनी जगह आ जाते। एंड ही यूज्ड टू टेल अस कि मैं ना लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। तो ये थोड़ी अलग है, सबका अलग अलग होता है स्टाइल चिल करने का, तो आपका भी अलग हो सकता है, ठीक है। तो डू वॉट एवर यू वॉन्ट, है ना, कुछ भी कीजिए, बट रिवाइज कीजिए, कंटिन्यू रिवाइजिंग करते जाइए, और जो मॉक टेस्ट है वो लेते रहिए। और हम लोग आपको लिए पूरा सपोर्ट, आप कमेंट कर सकते हो, हम अवेलेबल रहेंगे आपके लिए, समझ रहे हो। चलिए, तो आई होप सब एकदम सबका नेट जेआरएफ निकल जाए, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। टेक केयर एंड बाय बाय।